हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में जो मैंने बताया था, फ्रिक्शन कितने तरीके का होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आपको समझना है तो आप चैनल पर जाकर सर्च कीजिएगा। तो ठीक है, उसका जो पार्ट 1 है चैनल पर जा चुका है। अब जो ये आ रहा है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि उसको बढ़ाना और उसको घटाना। तो एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, ओके, एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशंस। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि फ्रिक्शन जो होता है कुछ सिचुएशन में डिजायरेबल होता है। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड? क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके शूज़ का जो सोल होता है वो ग्रूव्ड क्यों बनाया जाता है? ठीक है, इस तरीके से जो शेप होती है ना, वो जो शूज़ की शेप होती है, तो वो क्यों बनाई जाती है इस तरीके से? क्योंकि जिससे कि आप फ्लोर पर बेटर ग्रिप बना सको। ओके, जिससे फ्लोर पर आपकी ग्रिप अच्छी बन सके और आप इजीली चल सको। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट यू कैन मूव सेफली। सिमिलरली द ट्रीटेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। उसी तरीके से कार, ट्रक्स और बुलडोजर के जो टायर होते हैं वो ट्रीटेड बनाए जाते हैं इस तरीके से। ये जो बन रहे हैं ना, जिससे कि उनकी रोड पर पकड़ अच्छी बन सके, बेटर ग्रिप मिल सके उनको और वो सेफली रोड पर चल सकें। वी डिलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। हम क्या करते हैं, जैसे बाइसिकल्स और ऑटोमोबाइल्स में जो ब्रेक सिस्टम होता है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक पैड्स, वी डिलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन। उससे क्या होता है, ब्रेक पैड्स का यूज़ करके हम फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं, जिस तभी तो बाइसिकल ऑटोमोबाइल्स जो होती है वो रुकती है। वैन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, जब हम बाइसिकल को चलाते हैं, राइडिंग करते हैं, द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स। तो जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो व्हील्स को टच नहीं करते। बट वेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, लेकिन जब हम ब्रेक लीवर को दबाते हैं, दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो जो ये जो है रिम्स होता है, रिम ड्यू फ्रिक्शन के दौरान क्या होता है, जो ये रिम होता है ब्रेक पैड से उसको रगड़ लेते हैं, मतलब उसको पकड़ लेते हैं और वो साइकिल रुक जाती है। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, उनके जो व्हील होते हैं वो मूविंग करना छोड़ देते हैं, मतलब साइकिल रुक जाती है, मूव करना बंद हो जाता है। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। आपको शायद याद होगा और आपने देखा भी होगा, जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथों को बीच बीच में रगड़ते हैं, ठीक है, जिससे कि उनके हाथों की जो ग्रिप है वो बनी रहे और वो खिलाड़ियों को अच्छी तरीके से पकड़ सके। जिमनास्टिक्स अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। ऐसे जिमनास्ट जो होते हैं वो अपने क्या जो है एक जो है अपने हाथों पर एक जो सब्सटेंस होता है उसको लगाते हैं, जिससे कि वो फ्रिक्शन को बढ़ा सके और वो उनको भी बेटर ग्रिप मिल सके पकड़ने के लिए। ठीक है, तो फ्रिक्शन को बढ़ाया भी जाता है। इन सम सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। और कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है और वो अनडिजायरेबल होता है। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड? आपने देखा होगा कि हम जो है कैरम बोर्ड पर जो है पाउडर क्यों छिड़कते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंग्स ऑफ द डोर मूव्स स्मूथली। आपने देखा होगा जब हम ऑयल के जो हिंज होते हैं उस पर जो है अगर थोड़ी सी ऑयल की बूंदें डाल दें तो जो दरवाजे हैं वो आवाज़ नहीं करते, वो स्मूथली चलने लगते हैं। जैसे अभी उनमें आवाज़ सी होने लगती है तो उनके हिंजेस पर ऑयल की बूंदें डाल दी जाती हैं, जिससे कि दरवाजे इजीली चल सकते हैं। अ बाइसिकल एंड अ मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन्स। ऐसी क्या होता है, जो बाइसिकल और मोटर मैकेनिक्स होते हैं जो अपने जो पार्ट्स होते हैं साइकिल्स के या फिर मशीन्स के, उन पर ग्रीस लगाते हैं। इन ऑल द अबव केसेस, सारे ही केसेस में वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज इफिशियंसी। हम इन सारे केसेस में क्या करते हैं, फ्रिक्शंस को कम करते हैं उसकी जो इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। जैसे कैरम बोर्ड पर अगर हम वो पाउडर छिड़केंगे तो वो चिकना हो जाएगा, जिससे गोटी आराम से फिसल के चली जाएगी होल में। ऐसे ही ये जो मशीन में ग्रीस डाला जाता है उसके पार्ट्स पर ग्रीस डालते हैं तो वो चिकना हो जाएगा, चिकनी सतह पर आराम से चीज़ फिसलेगी। ठीक है, तो मशीन अच्छे से वर्क करेगी। तो उसमें फ्रिक्शन को हटाया जाता है, कम करा जाता है। तो कहीं कहीं पर अनडिजायरेबल है उसको कम करना पड़ता है। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। क्या होता है कि जब हम ऑयल, ग्रीस या फिर ग्रेफाइट जो होती है वो मशीन के मूविंग पार्ट पर अप्लाई करते हैं तो उसकी एक थिन लेयर बन जाती है उसके ऊपर, और वो जो सरफेस होती है, जो उसकी मूविंग सरफेस होती है, वो एक दूसरे से डायरेक्टली रब नहीं होती, तो उसमें फ्रिक्शन कम होने लगता है।
इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। और ये जो इरेगुलरिटीज हैं इनका जो इंटरलॉकिंग है ये ग्रेट एक्सटेंट है। मूवमेंट बिकम्स स्मूथ, उसका जो मूवमेंट होता है वो स्मूथ हो जाता है मशीन्स का। द सब्सटेंसेज विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स, और ऐसे सब्सटेंसेज जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं वो लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेज जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं वो लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं। यहाँ से इसकी डेफिनेशन आएगी, द सब्सटेंसेज विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल हैज लुब्रिकेंट, और कुछ कुछ मशीन्स में क्या होता है, एडवाइस नहीं किया जाता कि उसमें लुब्रिकेंट्स के रूप में ऑयल का प्रयोग किया जाए। एंड एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, उसमें क्या होता है, एयर कुशन आते हैं जो उनके मूविंग पार्ट्स होते हैं उसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एयर कुशंस लगाए जाते हैं, तो उसमें ऑयल लुब्रिकेंट के रूप में यूज नहीं किया जाता है। ओके, कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सर्फेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स, कि हम फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं उसकी सर्फेसेस को पॉलिश करके या फिर लार्ज अमाउंट के लुब्रिकेंट्स को यूज़ करके, तो नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज और ऑलवेज देयर। फ्रिक्शन जो होता है कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं की जा सकती होगी। सम इरेगुलरिटीज, उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज जो होती हैं वो रहती हैं। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, अब ये आता है कि व्हील्स किस तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अटैच एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स, आपने देखा होगा कि जो लगेज होता है हमारा, लगेज मतलब जैसे कि सूटकेस हो गए है ना, बैग्स हो गए, ट्रॉली बैग्स हो गए, तो उसमें क्या होता है, रोलर्स लगे होते हैं, मतलब उसके जो व्हील्स होते हैं रोलिंग करते हैं, रोलर्स लगे होते हैं। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज, बल्कि एक बच्चा भी इस टाइप के पीस एक बच्चा भी जिस टाइप के लगेज होता है उनको खींच सकता है। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है, लेट अस फाइंड आउट, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये चाइल्ड है और ये रोलिंग कर रहा है, जो इसका जो है ये लगेज, इसको रोलिंग कर रहा है, तो रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। ओके, रोलिंग से जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस होता है। मैं बता देती हूँ आपको, इसमें यही होता है कि जो फ्रिक्शन की जो सतह होती है ये, ठीक है, ये रोलिंग जो है, जो रोलर्स हैं ये इस पर जो टच नहीं होते, टच होते हैं, तो जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो वो आराम से, मतलब स्मूथली चल पाते हैं, एक दूसरे पर रगड़ खा रही है, फ्रिक्शन हो रहा है उसमें, तो वो आराम से चल पा रही हैं। ओके, बता देती हूँ, आगे आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये एक्टिविटी है 12.4, टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, हमें कुछ पेंसिल्स लेनी है जो कि शेप में सिलेंड्रिकल होंगी। प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल, अब उनको क्या करना है, टेबल पर एक दूसरे के पैरेलल रखना है। प्लेस अ थिक बुक ओवर इट, इसके ऊपर इस तरीके से इसके ऊपर एक मोटी बुक रख देनी है। ओके, नाउ पुश द बुक, अब बुक को पुश करना है। यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव्स, आपने देखा कि जो पेंसिल्स हैं वो जैसे जैसे बुक मूव हो रही है वो पेंसिल्स भी रोल कर रही हैं। डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट, क्या आपको लग रहा है कि ये ईजी है इस बुक को सरकाने की बजाय रोल करने के स्थान पर इसको सरकाना ज़्यादा ईजी है। तो डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस्ड, क्या आप सोचते हो कि जो मोशन का रेजिस्टेंट है इस बुक का क्या वो रिड्यूस हो रहा है। तो हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट, क्या आपने कभी हैवी मशीनरी में, ठीक है, जब उसको मूव कराते हैं तो उसके अंदर जो है लॉक्स देखे हैं, उसके अंदर प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट, ठीक है, लकड़ी वगैरह के जो लॉक्स लगे होते हैं वो देखे होंगे आपने। तो इसका कारण यह है कि व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब एक बॉडी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उसकी बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ, जब दूसरी बॉडी पर रोल्स करके पड़ती है, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जब एक बॉडी, ठीक है, वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब मान लीजिए कोई रोलिंग करती हुई बॉडी और दूसरी सरफेस पर पड़ रही है, तो जो रेजिस्टेंस होता है इसके मोशंस का उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, ये रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, रोलिंग जो होती है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर, और ये ईजियर है, इट इज़ ऑलवेज, ये हमेशा ईजियर होता है कि अगर रोल करके क्या होता है हम एक किसी चीज़ को आराम से खिसका सकते हैं। अगर रोलिंग नहीं होती तो वो घिसड़ता आराम से ज़मीन में, वो ईजिली ले जाया नहीं जा सकता था, चाहे कितना भी भारी हो या हल्का हो। लेकिन ये इसमें अगर रोलिंग लगी हुई है तो कितना भारी बैग होगा उसको सरका सरका के आराम से ले जाएंगे, कि रोलिंग जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल द लगेज फिटेड विद रोलर, इसीलिए ये जो है कन्वीनियंट रहता है कि जो लगेज होते हैं उनमें रोलर फिट हो,
कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। अब आपके अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि व्हील जो है वो मैनकाइंड का ग्रेटेस्ट इन्वेंशन क्यों है, क्योंकि उसकी सहायता से बहुत सारे काम हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि व्हील इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई व्हील इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। ओके, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसीलिए जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अपेक्षा छोटा होता है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। स्लाइडिंग जो है बहुत सारी मशीनों में रिप्लेस की जाने लगी है बॉल बेयरिंग्स के रूप में। ठीक है, जैसे इस तरीके से होती है वो, ये यहाँ पे और 2 पट्टियाँ सी लगी होती हैं इसमें स्लाइडिंग के लिए, ये बॉल बेयरिंग्स में होता है। कॉमन एग्जांपल आर द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सेल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल्स। देखा होगा आपने, जो हमारा फैन होता है, फैन में होता है तो इधर इसके पर होते हैं, इस तरीके से होते हैं, तो ये रोलिंग करते करते जो घूमता रहता है। ठीक है, इस तरीके से बिटवीन हब्स एंड द एक्सेल्स ऑफ द सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल्स। बाइसिकल्स में भी देखा होगा आपने, जो चेन होती है या वो होती है, वो रोलिंग कर करके आपस में चेन चलती है, घूमती है। तो रोलिंग से क्या होता है, ईजी हो जाता है, इससे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है और चलने में ईजी हो जाता है। जैसे बॉल बेयरिंग्स रिड्यूस फ्रिक्शन, जैसे ये लगाए जाते हैं मशीन में, आपने देखा होगा ये इस तरीके से होता है ये। ठीक है, कोई चीज़ मशीन है उसकी चारों तरफ घूम रही है। अब आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन सा आता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। आप लोग जानते हो कि एयर जो होती है बहुत ही हल्की और पतली है, येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। इसमें जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट्स होता है ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट्स अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसमें एक्सर्ट्स होता है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। इसी तरीके से वाटर और दूसरे लिक्विड्स हैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं जब ऑब्जेक्ट मूव करता है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। ठीक है, साइंस में जो गैसेज और लिक्विड्स का कॉमन नेम है, यानी कि वाटर ले लेंगे, वाटर और गैसेज का जो कॉमन नेम है उसको फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, वाटर और गैसेज का जो कॉमन नेम है उसको फ्लूइड्स कहा जाता है साइंस में। द कॉमन अगर आए कि व्हाट इज फ्लूइड, तो इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। ओके, तो लिक्विड्स में वाटर ले सकते हो या कोई भी लिक्विड्स है, उसका जो कॉमन नेम है वो फ्लूइड्स कहलाता है। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो जो फ्लूइड्स होता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। ऐसे ही नया वर्ड आया है ड्रैग। ठीक है, एक आता है ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। तो जो फ्लूइड्स के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड होता है, ठीक है, जो फ्लूइड्स के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड होता है उसको हम ड्रैग बोलते हैं। ये ड्रैग की डेफिनेशन हो गई। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड। किसी ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शनल फोर्स उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे एक शिप जा रहा है पानी में, ठीक है, पानी में चल रहा है वो, तो फ्लूइड्स तो मैंने बता दिया, फ्लूइड्स किस किस का मिक्सचर है आपके लिए, एक तो उसका लिक्विड और गैसेस है ना, गैस प्लस लिक्विड्स का जो मिक्सचर बनता है वो बनता है फ्लूइड्स। तो अगर मान लीजिए एक शिप जा रहा है पानी में, ठीक है, वो कितने स्पीड से चल रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की। तो द फ्रिक्शनल फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और दूसरा बार जा रहा है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले का फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो शेप पर भी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के, और उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है कि वो किस नेचर का है, फ्लूइड क्या है। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। इसीलिए ये ऑब्वियसली बात है कि जब ऑब्जेक्ट्स जो है मूव करता है फ्लूइड्स में तो दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन, तो उसमें जो है फ्रिक्शन एक्ट करता है। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी। इस प्रोसेस में क्या होता है, उनकी एनर्जी का लूज करते हैं, वो लूज होती है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, और उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जाते हैं, इसकी वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप, इसीलिए ऑब्जेक्ट्स को जो है स्पेशल शेप्स दिया जाता है। वेयर डू यू थिंक द साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप्स। क्या आप जानते हो साइंटिस्ट ने इस स्पेशल शेप को क्या नाम दिया है? फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल ऑफ द टाइम। ठीक है, नेचर में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बर्ड्स और फिशेज जो होती हैं वो ऑल टाइम मूव करती रहती हैं। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स विच वुड
मेक देम नॉट टू लूज मच एनर्जी इन ओवरकम फ्रिक्शन, ठीक है। उनकी बॉडी इस तरीके से होती है, जैसे बर्ड्स की जो बॉडी है वो हवाई जहाज की जो बॉडी है प्लेन की, बर्ड्स की तरीके से बनाई जाती है, देखा होगा आपने, इसके उनके विंग्स होते हैं और उनके विंग्स बनाए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकें, और अपनी जो जब वो चलते हैं तो उसकी एनर्जी लूज होती है और उनका जो फ्रिक्शन का उनके अंदर ओवरकम होता है। You read about these shapes in class 6. Look carefully at the shape of an aeroplane. Figure 12.17. आपने क्लास 6 में जो है उनके शेप्स के बारे में पढ़ा है। अब आप क्या करेंगे, एरोप्लेन का शेप देख लेंगे 12.17 में। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन इट्स शेप्स एंड दैट ऑफ द बर्ड, क्या आपको बर्ड्स के शेप में या फिर प्लेन के शेप में कोई सिमिलरिटी नज़र आती है? इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। इनफैक्ट वास्तव में क्या होता है, सारे ही व्हीकल्स जो होते हैं इस तरीके की शेप्स के डिज़ाइन की जाते हैं, जैसे कि जिससे कि उनका फ्लूइड फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो सके, ठीक है। ये देखिए इसका और बर्ड्स का और इसका सेम है बिल्कुल, है ना, ये सिमिलरिटी नज़र आ रही है एरोप्लेन और बर्ड में, ठीक है, जिससे कि क्या होगा वो फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें। और फ्लूइड फ्रिक्शन मैंने बता दिया क्या होता है, गैसेज और लिक्विड्स का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका जो कॉमन फ्लूइड है होता है, ठीक है। The common name of the gases and fluids the common name of gases and liquids are fluids, okay। तो ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, बता दिया है मैंने। तो किस किस पर, एक तो उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड पर, ऑब्जेक्ट की शेप पर, और उसके नेचर ऑफ द फ्लूइड, और फ्लूइड का नेचर कैसा है, ठीक है, कि वो कौन सा फ्लूइड है, ओके। चलिए, तो चैप्टर तो पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है आपका चैप्टर। अगर अच्छा लगे प्लीज़, अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।